ये बात आपने उनसे भी कही होगी कि भाई आप हिंदू क्यों कहते हो, भारतीय कहो, हिंदुत्व क्यों कहते हो, भारतीयता कहिए। बहुत अच्छा सवाल विनोद जी आपने किया, और मैं आपको फिर आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है चीज़ें। हमारे जब से मोहन भागवत जी आए, मैं राम मंदिर गया, उसके बाद हमने एक तय किया आपस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय इमाम संगठन, इन दोनों ने आपस में एक साझा प्रयास शुरू किया जिसका नाम हमने रखा संवाद। उसके जो प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम तो हमने कहा कि वो मस्जिद आए थे, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम मैं चला गया था राम मंदिर, उसके बाद तीसरा कार्यक्रम दिल्ली में 24 जुलाई को हरियाणा भवन में किया गया। हरियाणा भवन के अंदर सर संचालक जी को हमने दावत दी और सर संचालक जी ने मेरी इस दावत को कबूल किया 100 साल होने पर, कि हमारे 100 साल हो रहे हैं। और चूंकि हमारे अखिल भारतीय इमाम संगठन के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो हमने कार्यक्रम रखा हरियाणा भवन में। तो हमने ये तय किया कि देश के जो बड़े इमाम्स हैं उनको बुलाकर संवाद होना चाहिए संघ के बीच में। तो 60 लोगों को तय हुआ, देश के जो बड़े उलमा, जिसको बड़े इमाम्स और जो इस्लामिक स्कॉलर्स बड़े वाले, उनको हमने तय किया। और आपको खुशी की बात ये बताऊं मैं आपको, जबकि हमारा तय ये हुआ था कि देश के 20 बड़े विद्वान इस्लामिक स्कॉलर बैठेंगे, मोहन भागवत जी ने कहा कि सिर्फ 20 लोग बैठेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर मुझे 20 बुलाने हैं तो मुझे कम से कम 70 फ़ोन करने होंगे। तो मैंने फ़ोन करे 70 बड़े तमाम विद्वानों को, इमामों को, जो मेरे चीफ इमाम है स्टेटों के और बड़े उलमा, उनको। आप यकीन माने विनोद जी, कितना बड़ा बदलाव है आज का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से उसकी परछाई से भी दूर भागता था, और जब मैंने फ़ोन 70 किए तो आप माने कि 60 बड़े विद्वानों ने, इमामों ने, उलमा ने मुझे स्वीकृति दे दी। और मोहन भागवत जी ने और संघ ने और हमने ये तय किया था कि 20 लोग बैठेंगे, लेकिन 60 लोगों की मुझे स्वीकृति मिल गई। तो मैं इसमें बड़ा परेशान हुआ कि अब किसको मैं मना करूं। तो मैंने सर संचालक जी के सामने फिर ये बात विषय रखा, तो हंसने लगे, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब सब तैयार हैं तो आने दीजिए। अब 20 की संख्या और 40 की संख्या हम क्यों उसको तय करें। बिल्कुल। तो वो बड़े खुश हुए, बड़े मुस्कुराए, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी पहल मुझे खुद को भी अच्छा लगा, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संघ के साथ बड़े विद्वान इस्लामिक स्कॉलर बैठ जाएंगे। तो खैर बैठे, 3.5 घंटे विनोद जी चर्चा चली, हर मुद्दे पे बात हुई। और हर मुद्दे पर, देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा कुछ भी नहीं है, ये अपने जहन की सोच है। अगर हम उसको, जहन की सोच को, आपस में जब बैठ जाए, एक परिवार में इख्तलाफ हो रहा है और जब बैठ जाते हैं तो आपस वैसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल मोहब्बत में बच जाती है। कहते हैं ना, मिल तो लें। वही बात आती है। तो अब जब हमारी चर्चा हुई तो राष्ट्रीय विषयों पर सभी पर खुल के चर्चा हुई, हर विषय पे चर्चा हुई। अब आपको मैं बता दूं खुलकर, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि भाई हमें आपसे, मुसलमानों से ख़ास तौर पे जो हमें जो दिक्कत है, और मुसलमानों ने बात करी हमें आपसे दिक्कत है। तो अब जब दोनों की कॉमन बात निकल के आई तो हमने कहा कि ठीक है, कि बहुत अच्छी बात है, एक पुल बना बीच में। और दोनों के बीच में 3.5 घंटे इतना अच्छा लगा। सब लोग लंच भी साथ में किया, सारे इमामों ने पहली बार उनके साथ। तो विनोद जी आपको बताऊं, इतना शांति वातावरण, मतलब इतना अच्छा माहौल बना कि आपस में लग रहा था कि 2 भाई बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं। और मैं सबसे अच्छी बात यह है, चूँकि मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उनकी जो सरलता है, उनकी जो सादगी, और या उनका जो बोलने का तरीका, ये लोग कुछ और सोचते थे। जब वो मौजूद हुए, सामने बैठे, रूबरू हुए, तो कहने लगे हम तो आपके बारे में ऐसा सोचते थे, हम तो ऐसा सोच रहे थे आपके बारे में। तो वो धारणा बदली। इसीलिए मैं कहता हूं कि संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। नहीं, लेकिन तो ये, जैसे मैंने एक सवाल छोड़ा भाई, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।